हेलो बच्चे, वेलकम बैक एनआर स्टूडेंट्स। बच्चे, आज के वीडियो को डिफरेंट है और मैं ऑन डिमांड वीडियो है ये। आपके डिमांड से काफ़ी दिन से आप में से बहुत सारे बच्चे जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस की डिटेल जानने चाह रहे थे, एप्लीकेशन प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। और इसमें ज़्यादातर बच्चे मोस्टली जो सीबीएसई, आईसीएसई या अदर स्टेट बोर्ड से पास आउट है या जिनके किसी कारण कम क्लियर नहीं कर पाए सब्जेक्ट्स, वो अपने ईयर बचाने चाहते हैं। और आपको पता है एनआईएस में सिर्फ एनआईएस ही एक बोर्ड है जो थ्रू आउट द ईयर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देके आप वहाँ से अपना क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हो। और इसी वजह से इसके बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि अदर बोर्ड्स के बच्चे तो है ही, इवन एनआईएस के एग्जिस्टिंग लर्नर्स जो एनआईएस में पहले पब्लिक एग्जामिनेशन में अपियर करते हैं, एडमिशन लेते हैं, फिर जिनका सब्जेक्ट रह जाता है, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट, बाद में वो भी चाहते हैं कि वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन लेके हम अपने क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करें। इस वजह से इसके लगातार क्वेरीज आते हैं, इनके इंक्वायरी भी बहुत होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें एक ब्रीफ देने को। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। पहले बार विजिट करने वाले बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, क्योंकि मैं लगातार एनआईएस के छोटी बड़ी इश्यूज़ में बातें करते रहता हूँ। बच्चे, पहले ही ध्यान रखना कि अगर आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस के लिए जाने चाहते हैं ना, इस पे एक तो मैं पहले बता दूं इनमें कौन कौन एलिजिबल है। एक तो अगर आप क्लास 12 के किसी सब्जेक्ट के लिए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देने चाहते हो तो नेचुरली आप क्लास 10 पास आउट हो गए तभी ये पॉसिबल है। तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे। और अगर मानो आपने क्लास 10th के लिए देने चाहते हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, अगर अदर बोर्ड के हो, कि आपके हॉल टिकट्स या आपने वहाँ जो जो अपेयर करे तो उसके कोई प्रूफ दिखाना है आपको। या आपने मानो अपेयर करके आप फेल हो गए थे तो फेल जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, फेल डॉक्यूमेंट, वो आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में दिखाने पड़ेंगे। और डेट ऑफ बर्थ, जो अदर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपको वन बाय वन पूछा जाएगा। सबसे पहले आप रजिस्टर करोगे थ्रू वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी के थ्रू, मोबाइल और ईमेल के थ्रू। तो जैसे आप करोगे फिर आपसे बेसिक डिटेल पूछे जाएंगे, मतलब आपके नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल, कहाँ तक आपने स्टडीज़ किए। और फिर अपलोड करने होंगे आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बताया डेट ऑफ बर्थ के, या आपके जो भी सर्टिफिकेट्स है आपके पास, अगर आप 10th के बेस पे कर रहे हो, 12th के बेस पे कर रहे हो। फिर सिलेक्ट सब्जेक्ट स्टडीड, जो सब्जेक्ट अपने स्टडी करने चाहते हो या अपेयर करने चाहते हो, जिसके जिसके बेस पे आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देने चाहते हो आपको मेंशन करना है। फिर आपको सब्जेक्ट ऐड करना है तो ऐड ऑन कर सकते हो। अगर कोई न्यू ऐड, कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पहले कोई सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन लेके क्लियर करते हैं, बाद में उनको लगता है कि अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कोई और सब्जेक्ट ऐड करना है, जो आगे कोई सर्टेन कोर्स करने चाहते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं, उनको वो सब्जेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है ओडीई के। फिर डेट वाइज अवेलेबिलिटी एनआईएस के, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर मोस्टली एनआईएस के ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होते रहते हैं। और ये रीजनल ऑफिस में, रीजनल सेंटर पे कराया जाता है, जिस रीजनल सेंटर के अंदर बिलोंग करते हो। और इसके लिए सिर्फ पब्लिक एग्जामिनेशन के दौरान ओडीई के एग्जामिनेशन नहीं होते हैं। साल में दो बार पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं, मार्च अप्रैल में और अक्टूबर नवंबर में। और मैं ऑनलाइन पेमेंट्स करने होते हैं। आपको सिलेक्टेड सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए, उस हिसाब से आपको पेमेंट्स करना है। इसके प्रैक्टिकल, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल बेस्ड है उसमें थोड़ा फीस ज़्यादा है, अदरवाइज 1000 अराउंड आप मान के चलो। फिर आपको डेट सिलेक्शन करना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जब आप चाहते हो। याद रखना, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, आपको नाम से पता लग रहा है ऑन डिमांड, आप खुद डिमांड करो, कैंडिडेट के डिमांड के बेस पे एक एग्ज़ाम अरेंज कराया जाता है। ये स्पेशली अरेंज कराया जाता है, ये पब्लिक एग्जामिनेशन नहीं है। और ये एग्ज़ाम के वेन्यू होता है आपके रीजनल सेंटर्स। और इसके लिए आपको अपने आपके घर से आने जाने का खर्चा आपको बियर करना है। और ये पेपर आपके लिए कराया जाता है स्पेशली। और इस पेपर की एक फीचर है कि पेपर वहाँ रीजनल ऑफिस में जाके आपको देने हैं, और पेपर्स आप साथ लेके नहीं जा सकते हो, क्वेश्चन पेपर वहीं दोबारा सबमिट कर देना है। और आप अपने रीजनल लैंग्वेज में आंसर दे सकते हो, बट इसके क्वेश्चंस जो है ये हिंदी और इंग्लिश में, ये दोनों फॉर्मेट में मिल जाता है। और अब जैसे ही वहाँ डेट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्शन करोगे, फिर एज पर एनआईएस के सीट्स, क्योंकि अलग अलग रीजनल सेंटर्स में कहाँ कितना अकोमोडेशन है, उस हिसाब से आपको एबिलिटी के हिसाब से सीट्स अलॉट होंगे। और अगर आपको अपना डिज़ायर डेट, जिस डेट को आप चाह रहे हो, नहीं मिल पा रहा है करेंट पोजीशन पे, तो आप लेटर ऑन उसे कर सकते हो, बाद में आप कर सकते हो, डैशबोर्ड में अवेलेबल हो जाता है। बाद में भी एक बार ऑनलाइन फीस पेमेंट करने के बाद आपको बाद में भी डेट सिलेक्शन करके आप अपना ओडी के डेट फिक्स कर सकते हो, और उसी डेट को आपको वहाँ पहुँचना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एग्जामिनेशंस की जो प्रोसीजर है थोड़ी बहुत ये आपके लिए अलग करके कराया जा रहा है। थोड़ी बहुत उसके पेपर, क्योंकि सैम्पल पेपर्स उसके मार्केट में कम मिलते हैं, इसी वजह से पब्लिक एग्जामिनेशन के जैसे कि मिल जाता है, क्योंकि ये पेपर, क्वेश्चन पेपर बच्चों को दिया नहीं जाता है। सॉल्व करने के बाद आपको वहीं देन एंड देन
सबमिट करके आने होता है आंसर शीट। और इसी वजह से इसमें तैयारी थोड़ा आपको बेटर करने होंगे। अगर अच्छी तरह प्रिपेयर्ड हो तभी जाना। और एक चीज़ ध्यान रखना, पब्लिक एग्जामिनेशन से आप ओडी पे कन्वर्ट कर सकते हो, बट अगर ओडी कैटेगरी में आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ओडी में अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिए, तो फिर उसके बाद आप पब्लिक एग्जामिनेशन में अपियर कर नहीं सकते हो। और फिर आप जैसे ही आपकी कंफर्मेशन हो जाएंगे, फिर जैसे ही आपके एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होंगे, फिर आप स्टूडेंट्स लॉगिन डैशबोर्ड से आप अपने आई कार्ड और हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आपके डेट फिक्स हो जाएंगे, एग्जामिनेशन के डेट फिक्स हो जाएंगे ओडीए के, और आपको इमीडिएटली अगर प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है तो आपको अपने आपके जो एआई है, स्टडी सेंटर्स है, जिस रीजन में आप रहते हो, नियर बाई स्टडी सेंटर जिसके अंदर आप एनरोल्ड हो, वहाँ जाकर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना है। प्रैक्टिकल स्टडी सेंटर्स पे होंगे अलग करके, बट थ्योरी पेपर देने के लिए आपको रीजनल सेंटर या कोई भी नियर बाई केवी आपके सेंटर बन सकता है, और वो एनआईएस तैयार करेगा। और इसके सारे जो खर्चा है आने जाने का, ये आपको बेयर करना है, क्योंकि आपके लिए स्पेशली अरेंज कराया जा रहा है, और इसके रिजल्ट भी विद इन ए मंथ मिल जाता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ओडीए में तभी आप जाना जब आप अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हो, जब आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं आप अच्छी तरह से तैयार हो। अदरवाइज पब्लिक एग्जामिनेशन में खर्चा भी कम होता है, उसमें एग्ज़ाम फीस भी कम होता है, उसमें आपको बार बार अपेयर करने को चांस मिल जाता है। ओडीए में फ़ीस भी ज़्यादा है, और ओडीए से आप पब्लिक एग्जामिनेशन में आ नहीं सकते हो। तो ये मेरे को लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। टेक केयर।